नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा शिक्षा विभाग ने पेपरलेस ऑफिस सिस्टम लागू कर दिया है। अब सभी फाइलें डिजिटल तरीके से ही मूव होंगी। प्रशासनिक काम तेजी से होंगे और कर्मचारियों की मेहनत कम होगी। छात्रों और जनता को जल्दी और भरोसेमंद सेवा मिलेगी। पंचकूला में आईटी पार्क का विस्तार कर नई कंपनियों को जगह दी जा रही है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तकनीकी क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और हरियाणा की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कैथल के किसानों ने हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से नई खेती की शुरुआत की। बिना मिट्टी के खेती करना अब संभव है और फसल की पैदावार भी बढ़ी है। कृषि विभाग ने इसे सराहा और कहा कि यह भविष्य में जल और जमीन बचाने का नया रास्ता होगा। करनाल में पराली से बिजली बनाने वाला नया बायोगैस प्लांट ट्रायल पर है। यह प्लांट धान की पराली को बिजली में बदल देगा, प्रदूषण कम होगा और किसानों को अतिरिक्त आय का साधन मिलेगा। नूंह के सरकारी स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की गई है। छात्र अब टैब के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। किताबें घर नहीं ले जाने की जरूरत। पढ़ाई आसान और रोचक होगी। छात्रों की टेक्नोलॉजी समझ भी बढ़ेगी। महेंद्रगढ़ केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने स्मार्ट कचरा पेटी मॉडल पेश किया। ये पेटी भरते ही अलर्ट भेजती है। इससे कचरा सही समय पर उठेगा, सफाई व्यवस्था बेहतर होगी और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। फरीदाबाद के 10 मुख्य चौराहों पर AI बेस्ड स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लागू हुए। ट्रैफिक के घनत्व के हिसाब से लाइट अपने आप बदलती है। इससे जाम कम होगा, हादसे घटेंगे और ड्राइवरों का समय बचेगा। यमुनानगर में नए पुल के निर्माण के लिए तकनीकी सर्वे पूरी हुई। इस पुल से वाहनों का दबाव कम होगा और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा मिलेगी। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि यह काम अगले महीनों में शुरू होगा और समय से पूरा किया जाएगा। पंचकूला की मोरनी हिल्स में एडवेंचर स्पोर्ट्स का नया सीजन शुरू हुआ। पैराग्लाइडिंग और अन्य खेलों में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। इससे पर्यटन और स्थानीय रोजगार दोनों बढ़ेंगे। सिरसा पुलिस ने नशे के खिलाफ मेघा अभियान चलाया और करोड़ों की प्रतिबंधित दवाओं को जब्त किया। युवाओं को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई। इससे समुदाय में सुरक्षा का संदेश गया और नशा रोकने के प्रयास मजबूत हुए। रोहतक PGI में पहली बार रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से जटिल ऑपरेशन सफल हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि इससे सटीकता बढ़ी है और मरीज की रिकवरी तेजी से होगी। भविष्य में और भी ऑपरेशन इस तकनीक से किए जाएंगे। हिसार HAU के वैज्ञानिकों ने नई गेहूं की किस्म विकसित की है, जिसे कम पानी की जरूरत होती है। ये फसल सूखा प्रभावित इलाकों में फायदेमंद होगी और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगी। सोनीपत में खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं के लिए अंतिम निरीक्षण किया गया। खिलाड़ियों की तैयारी जोरों पर है। प्रशासन ने बताया कि सुरक्षा, सुविधाओं और आयोजन की तैयारी पूरी है। इस आयोजन से राज्य के युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ेंगे। फतेहाबाद में खुदाई में प्राचीन बर्तन मिले। पुरातत्व विभाग ने जांच शुरू कर दी है। इससे क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति को समझने में मदद मिलेगी। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह खोज महत्वपूर्ण है और स्थानीय पर्यटन में भी योगदान देगी। जींद सोनीपत रेल मार्ग पर हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल सफल हुआ। यह भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन ट्रेन है, जो पर्यावरण के लिए क्रांतिकारी साबित होगी। जीरो एमिशन तकनीक से प्रदूषण घटेगा और भविष्य में देश भर में हरी ट्रेनें चलेंगी। अंबाला कैंट में ऐतिहासिक स्मारकों की लाइटिंग और लैंडस्केपिंग का काम पूरा हुआ। शहर का सौंदर्य बढ़ा है और रात में पर्यटक आकर्षित होंगे। प्रशासन ने बताया कि यह परियोजना स्थानीय संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देगी। गुरुग्राम IT सिटी में इंटरनेशनल साइबर सुरक्षा वर्कशॉप आयोजित की गई। कंपनियों के विशेषज्ञों ने नई तकनीकें और सुरक्षा उपाय साझा किए। इससे साइबर हमलों को रोकने की क्षमता बढ़ेगी और व्यवसाय सुरक्षित रहेंगे। रोहतक में रणजी ट्रॉफी के मैच में हरियाणा की टीम ने विपक्षी टीम पर दबदबा बनाया। गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। स्थानीय क्रिकेट प्रेमियों ने इसे उत्साहपूर्वक देखा। टीम का मनोबल बढ़ा है और आगे के मुकाबलों में जीत की उम्मीद है। अंबाला के 5 स्कूलों को बम की धमकी मिली। जांच के बाद इसे अफवाह पाया गया। पुलिस और डॉग स्क्वाड ने साइट का निरीक्षण किया। छात्रों और अभिभावकों को सुरक्षा का भरोसा दिया गया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा उम्मीदवार की जीत हुई। इससे शहर की राजनीति में हलचल आई है। विश्लेषकों के अनुसार यह जीत भविष्य की चुनाव रणनीतियों और पार्टी की पकड़ को प्रभावित कर सकती है। पानीपत के हैंडलूम उद्योग को यूरोप से बड़े ऑर्डर मिले। इससे निर्यात बढ़ेगा और स्थानीय कारीगरों को फायदा होगा। उद्योगियों ने उम्मीद जताई कि इस साल रिकॉर्ड कारोबार होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
सिरसा में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रतिबंधित दवाओं को जब्त किया गया और रैली के माध्यम से युवाओं को जागरूक किया गया। इससे समुदाय में संदेश गया कि नशा रोकना प्राथमिकता है। कुरुक्षेत्र के युवा ने इंडोनेशिया में मोटोक्रॉस रैली जीतकर देश का नाम रोशन किया। स्थानीय लोगों ने स्वागत समारोह की तैयारी की। खिलाड़ी ने कहा कि यह जीत प्रेरणा है और युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का संदेश देती है। सोनीपत मारुति सुजुकी प्लांट में नई रोबोटिक आर्म्स लगाई गईं। उत्पादन जल्द पूरी क्षमता से शुरू होगा। उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि यह आधुनिक तकनीक उत्पादन की गति और गुणवत्ता बढ़ाएगी। गुरुग्राम नगर निगम के नए मुख्यालय भवन की लागत में बढ़ोतरी के बाद प्रोजेक्ट पर फिर चर्चा तेज हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि बढ़ी लागत आधुनिक सुविधाओं और विस्तारित ढांचे के कारण है। निर्माण पूरा होने पर प्रशासनिक कामकाज एक ही स्थान से संचालित होगा। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग सुविधा का सफल ट्रायल किया गया। तकनीकी जांच पूरी होने के बाद नियमित उड़ानों की तैयारी है। क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि इससे हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार को भी फायदा पहुंचेगा। पानीपत में अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल प्रदर्शनी की शुरुआत के साथ उद्योग जगत में उत्साह दिखा। देश और विदेश से व्यापारी नए डिजाइनों और मशीनरी में रुचि ले रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि इससे पानीपत के टेक्सटाइल कारोबार को नया बाजार मिल सकता है। पंचकूला में आयोजित फूलों की प्रदर्शनी में रंग बिरंगे मौसमी फूल लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। बागवानी विभाग ने कई दुर्लभ प्रजातियां भी प्रदर्शित की हैं। परिवारों और पर्यटकों की भीड़ से आयोजन स्थल पर उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में वार्षिक खेल समारोह का शुभारंभ हुआ, जिसमें प्रदेश भर से छात्र खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। विभिन्न खेल स्पर्धाओं में युवाओं का जोश देखने लायक है। विश्वविद्यालय प्रशासन इसे खेल प्रतिभाओं को मंच देने का अच्छा अवसर मान रहा है। भिवानी में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। ग्रामीण और शहरी इलाकों की टीमों के बीच मुकाबले को लेकर दर्शकों में उत्साह है। खेल विभाग का कहना है कि ऐसे आयोजनों से पारंपरिक खेलों को नई पहचान मिलती है। सोनीपत के खेल प्राधिकरण केंद्र में सेपक टाकरो राष्ट्रीय कोचिंग कैंप शुरू हुआ। देश भर के खिलाड़ी तकनीकी प्रशिक्षण ले रहे हैं। कोचों का कहना है कि इस कैंप से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए मजबूत टीम तैयार करने में मदद मिलेगी। राज्य के खेल मंत्री ने आगामी राज्य स्तरीय खेल आयोजनों की तैयारियों की समीक्षा की। स्टेडियम सुविधाओं, उपकरण और खिलाड़ियों की ट्रेनिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। लक्ष्य है कि हरियाणा खेलों में अपनी मजबूत पहचान और मजबूत करे। अंबाला और कुरुक्षेत्र में घने कोहरे के कारण सुबह विजिबिलिटी काफी कम रही। हाईवे पर वाहन रफ्तार धीमी रखकर चलाए गए। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी। मौसम विभाग ने रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। किसानों और यात्रियों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। नारनौल में आज न्यूनतम तापमान काफी नीचे दर्ज किया गया, जिससे ठंड का असर बढ़ा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से गर्म कपड़े पहनने और सुबह शाम विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। बाजारों में गर्म कपड़ों की बिक्री भी बढ़ी दिख रही है। यमुनानगर में खनन विभाग ने छापेमारी कर अवैध रूप से रेत ढो रहे कई ट्रकों को जब्त किया। अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया। प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन रोकने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। कैथल में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पलवल जिले में बिजली विभाग की टीम ने छापेमारी कर कई अवैध कनेक्शन काटे। विभाग ने चेतावनी दी कि बिजली चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे लाइन लॉस कम करने में मदद मिलेगी। रोहतक में ट्रैफिक पुलिस ने अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया। सड़कों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों पर चालान किए गए। प्रशासन का कहना है कि शहर में जाम की समस्या कम करने के लिए ऐसे अभियान नियमित रूप से चलेंगे। फरीदाबाद में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन ने तटीय इलाकों का निरीक्षण किया। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए टीम तैयार है। झज्जर में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव का समापन हुआ। 3 दिवसीय उत्सव में कला, संगीत और नृत्य का शानदार प्रदर्शन हुआ। स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा मिला और पर्यटकों ने उत्सव की सराहना की। कैरनाल में स्मार्ट सिटी योजना के तहत मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण शुरू हुआ। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में यह सुविधा ट्रैफिक कम करेगी और शहर की योजना में सुधार करेगी।
रेवाड़ी रेलवे जंक्शन पर वर्ल्ड क्लास वेटिंग लाउंज का उद्घाटन हुआ। यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। प्रशासन ने कहा कि यह सुविधा यात्रा अनुभव को बेहतर बनाएगी। झज्जर आयुष एम्स में नई आयुर्वेदिक लैब का उद्घाटन हुआ। कैंसर रिसर्च के लिए आधुनिक मशीनें लगाई गईं। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार और शोध को बल मिलेगा। हिसार और महेंद्रगढ़ में कड़ाके की ठंड, तापमान 1.5 डिग्री तक गिरा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन रेड अलर्ट जारी किया। लोगों को सुरक्षित रहने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई। जींद में खाप पंचायत की अहम बैठक हुई। शिक्षा और सामाजिक बुराइयों को दूर करने पर चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने कई पहल की घोषणा की, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव की उम्मीद बढ़ी। राज्य सरकार ने पानी की आपूर्ति व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल करने के लिए गुरुग्राम में माइक्रो डेटा सेंटर स्थापित करने की मंजूरी दी है। इससे लीकेज, सप्लाई और बिलिंग पर रियल टाइम निगरानी संभव होगी। अधिकारियों का कहना है कि शहरी इलाकों में पानी प्रबंधन अब तकनीक आधारित होने जा रहा है। सरकार ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग 1000 एकड़ में स्मार्ट एग्रीकल्चर जोन विकसित करने की घोषणा की है। इन क्षेत्रों में किसानों को प्रशिक्षण, जैविक इनपुट और बाजार से जोड़ने की सुविधा दी जाएगी। लक्ष्य है खेती की लागत घटाना और मिट्टी की सेहत सुधारना। झज्जर जिले में आधुनिक अनाज मंडी विकसित करने के लिए जमीन चिन्हांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंडी में बेहतर शेड, तौल व्यवस्था और डिजिटल भुगतान सुविधाएं होंगी। प्रशासन का कहना है कि इससे किसानों को फसल बेचने में सुविधा और पारदर्शिता दोनों मिलेंगी। पंचकूला के पास प्रस्तावित आईटी सिटी प्रोजेक्ट के तहत 7 प्रमुख प्लॉट्स की नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई। आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स को आकर्षित करने के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने की योजना है। अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं के विस्तार कार्य का अधिकारियों ने निरीक्षण किया। नए प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय और यात्री सुविधाओं को उन्नत बनाने पर काम चल रहा है। रेलवे विभाग का कहना है कि स्टेशन को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का मजबूत केंद्र बनाने का लक्ष्य है। प्रदेश के सभी जिलों में पेयजल आपूर्ति की निगरानी के लिए विशेष मॉनिटरिंग सेल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। यह सेल सप्लाई बाधित होने पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे गर्मियों से पहले व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिलेगी। कड़ाके की ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों की टाइमिंग सुबह 10 बजे से करने का फैसला लिया है। छोटे बच्चों को खास राहत मिलेगी, क्योंकि सुबह की सर्द हवाओं में दिक्कत बढ़ रही थी। अभिभावकों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे जरूरी कदम बताया जा रहा है। फिलहाल हिसार और नारनौल में आज सुबह शीतलहर का असर साफ दिखा, जहां तापमान 3 डिग्री तक गिर गया। लोग देर तक घरों में दुबके रहे और सड़कों पर सामान्य से कम आवाजाही रही। मौसम विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है, ताकि बीमारियां न बढ़ें। अंबाला और कुरुक्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम दर्ज की गई। हाईवे पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं और कई जगह लंबा जाम लगा। ट्रैफिक पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर वाहन चालकों को धीमी रफ्तार और हेडलाइट जलाकर चलने की सलाह देती रही सुबह भर। मौसम विभाग ने रेवाड़ी और गुरुग्राम में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे सब्जियों और नाजुक फसलों की सुरक्षा के इंतजाम रखें। शहरों में लोग बारिश के साथ ठिठुरन बढ़ने की चर्चा करते नजर आए दिन भर। पाला गिरने की वजह से सरसों की फसल पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। कई किसानों ने खेतों में पीली पड़ती पत्तियों की शिकायत की है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि समय रहते हल्की सिंचाई करने से नुकसान कुछ हद तक कम किया जा सकता है। फिलहाल कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि मौजूदा ठंड गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। इससे पौधों की बढ़वार संतुलित रहती है और दाने भरने की प्रक्रिया बेहतर होती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे खेतों में जल भराव न होने दें और नियमित निगरानी रखें जरूर। हथिनीकुंड बैराज पर यमुना का जलस्तर फिलहाल सामान्य बताया गया है और दिल्ली की ओर पानी की सप्लाई नियमित चल रही है। अधिकारियों ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि अचानक बदलाव की स्थिति में तुरंत कदम उठाए जा सकें। दिल्ली में शुरू हुए बजट सत्र की गूंज हरियाणा तक सुनाई दे रही है। प्रदेश के सांसदों ने सड़क, पानी और रोजगार जैसे मुद्दे जोर शोर से उठाए। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि आने वाले महीनों में इन विषयों पर केंद्र से विशेष पैकेज की मांग तेज हो सकती है। रोहतक में हुड्डा समर्थकों की बैठक हुई, जिसमें स्थानीय चुनावों की रणनीति पर लंबी चर्चा चली। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय होने और जनसंपर्क बढ़ाने के निर्देश दिए गए। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि इस बार ग्रामीण इलाकों में उन्हें मजबूत समर्थन मिल रहा है। लगातार
ऊचाना में दुष्यंत चौटाला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं, जहां संगठन को मजबूत बनाने पर जोर रहेगा। युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और गांव स्तर तक संवाद बढ़ाने की योजना पर चर्चा होगी। जेजेपी इसे आने वाले चुनावों की तैयारी का अहम हिस्सा मान रही है। चंडीगढ़ स्थित बीजेपी मुख्यालय में आज सांगठनिक नियुक्तियों को लेकर बड़ी बैठक रखी गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जिला स्तर पर नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है और कई नेता अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हुए हैं लगातार।